मांगते 20 साल बीत गए। 20 साल में वो बिल्कुल भूल गया कि वो सम्राट है, तभी तो वो भीख मांग सकता था। लेकिन 20 साल के बाद जब उनके पिता वृद्ध हुए तो उन्होंने अपने वजीर को कहा कि अपने बेटे को ढूंढ के आओ, ये राज उनके बगैर अब कौन संभालेगा। तो जब वजीर ढूंढते ढूंढते उनके पास पहुंचता है तो वो भीख मांग रहा होता है। पैरों में जूते भी नहीं थे, तपती धूप थी और वो भीख मांग रहा था। और वजीर उसके पैरों में गिर पड़ा। वजीर के पैरों में गिर पड़ते ही उसी पल उसी क्षण रूपांतरण हो गया और उसे याद आ गया कि मैं सम्राट हूँ। जो 20 साल से भूल गया था वो एक पल में याद आ गया कि मैं सम्राट हूँ। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि कोई जगाने वाले, कोई सदगुरु मिल जाए तो ये घटना इसी क्षण घटित हो सकती है कि वो याद दिला दे कि मैं कौन हूँ। जैसे वो सम्राट को याद आ गया कि मैं 20 साल से भीख मांग रहा हूँ लेकिन मैं सम्राट हूँ, एक पल में याद आ गया। इसी तरह एक पल में जागा जा सकता है, एक पल में परमात्मा पाया जा सकता है। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि सुनते सुनते ही ये घटना घटित हो जाती है। अगर ऐसे सुना हो, कोई भी अच्छी बात हम सुनते हैं तो हम सामने वाले की बात से ज्यादा अपने मन की सुनते हैं। सामने वाला एक बात कहता है तो हमारे मन में बहुत सी तरंगे उठ जाती है और हम हमारे ही मन की सुन रहे होते हैं। लेकिन जब सदगुरु कोई उपदेश दे रहे हो, कोई ज्ञान दे रहे हो, कोई ज्ञान की बात कर रहे हो, तो ऐसे सुनना चाहिए कि वो बात तीर के माफक हृदय में चुभ जाए और इसी क्षण हमें याद आ जाए कि हम कौन है। हमें सिर्फ याद करना है कि हम कौन है। इस ब्रह्ममय सृष्टि में ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं है। तो हमें हमारी सीमा के दायरे को तोड़कर असीम में प्रवेश पाना है। हमें सिर्फ याद करना है कि हम कौन है और कुछ नहीं करना होता और खोजने की जरूरत नहीं है परमात्मा को, वो कहीं खो नहीं गया है। हमें अपने आप को याद करने की जरूरत है कि हम कौन है। हम उसी ब्रह्म का अंश है, उसी ब्रह्म का रूप है। अब तुम तरकीबें मत खोजो, तुम कहते हो शायद यह विधि होगी। उपाय होगा कि लोगों की त्वरा बढ़े, तीव्रता बढ़े। तो खोजी होते हैं, उनके मन में अभी क्या प्रश्न आता है कि लोग तीव्रता से प्रयास कर सके एक पात्र बनने के लिए, इसीलिए अष्टावक्र जी ने ये बात कही होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अष्टावक्र जी ने जाना है, पाया है, फिर बोला है कि इसी क्षण परमात्मा को पाया जा सकता है। अष्टावक्र जी के वचन साधारण योगी के लिए नहीं है, असाधारण प्रज्ञावान जो सुनकर ही जाग जाए, ऐसे लोगों के लिए नहीं है जिनको पीटना पड़े, उसकी छाया को देखकर नहीं चल सकते, कोड़े को देखकर, उसकी छाया को देखकर नहीं चल सकते, उसको पीटना पड़े। तो ये ज्ञान उसके लिए नहीं है। अष्टावक्र जी का ज्ञान, ये ज्ञान उसके लिए है जो सुनते सुनते ही जाग जाए, सुनते सुनते ही अपने को जान जाए, सारा कुछ याद आ जाए कि मैं कौन हूँ। खोजी शुरू से ही भ्रांत है। खोजी का अर्थ ही यह है कि वह मान लिया है कि परमात्मा को खोजना है, कि परमात्मा को खो दिया है। उसने एक बात तो मान ही ली कि खो दिया परमात्मा को। यह भी कोई बात हुई कि खो दिया परमात्मा को? परमात्मा को खो कैसे सकते हो? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चश्मा नाक पर चढ़ा है और उसी चश्मे से देखकर चश्मा खोज रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि परमात्मा नाक पर चढ़ा हो और तुम उसी परमात्मा को खोज रहे हो। ऐसा ही है।
खोजी बुनियादी रूप से भ्रांत है। उसने एक बात तो मान ही ली कि परमात्मा खो दिया है, या परमात्मा को अब तक खोजा नहीं, पाया नहीं, वह कहीं दूर है, उसे खोजना है। खोज से कभी परमात्मा नहीं मिलता। खोज खोज कर तो इतना ही पता चलता है, खोजने में कुछ भी नहीं है। एक दिन खोजते खोजते खोज ही गिर जाती है, खोज के गिरते ही परमात्मा मिलता है। तो खोजी जो परमात्मा को ये मान कर बैठे हैं कि वो खो गया है, वो हमसे बहुत दूर है, अभी हमें उसे खोजना है, उसे परमात्मा नहीं मिलता। लेकिन खोजते 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 एक दिन वो थक जाएगा और ये खोज गिर जाएगी, तब मिलेगा। बुद्ध भगवान ने 6 वर्ष तक खोजा, खूब खोजा। उनसे बड़ा खोजी और कहाँ खोजोगे। जहां जहां खबर मिली कि कोई ज्ञान को उपलब्ध है, वहां वहां गए। सभी चरणों में सिर रखा, जो गुरुओं ने कहा वही किया। गुरु भी थक गए उनसे, क्योंकि गुरु उन शिष्यों से कभी नहीं थकते जो आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। उनसे कभी नहीं थकते, क्योंकि उनके पास सदा कहने को है कि तुम आज्ञा मान ही नहीं रहे, इसीलिए कुछ नहीं घट रहा है। हम क्या करें। गुरु को बड़ी सुविधा है। अगर तुम गुरु की न मानो, वह सदा कह सकता है कि तुमने माना ही नहीं, मानते तो घट जाता। मगर बुद्ध भगवान के साथ गुरु मुश्किल में पड़ गए। जो गुरुओं ने कहा, बुद्ध भगवान ने वही किया। उन्होंने एक शेर कहा तो बुद्ध भगवान ने 1.25 शेर किया। गुरु ने आखिर उनसे हाथ जोड़ लिए कि तू भाई कहीं और जा। जो हम बता सकते थे बता दिया। बुद्ध भगवान ने कहा, इससे तो कुछ घट नहीं रहा है। उन्होंने कहा, इससे ज्यादा हमें भी नहीं घट रहा है। तेरे से क्या छिपाना, तू कहीं और जा। तो 6 साल तक बुद्ध भगवान ने परमात्मा को खोजा। अब इनसे बड़ा खोजी हम और कहाँ खोज सकते हैं। जहां जहां बुद्ध भगवान को लगा कि ये गुरु ज्ञान को उपलब्ध है, वहां वहां उन्होंने सिर झुका दिया और वहां वहां गए। तो गुरुओं को उन शिष्यों से कोई तकलीफ नहीं होती जो शिष्य उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि फिर शिष्य कुछ कहे कि कुछ घटित तो नहीं हो रहा है, तो सदा गुरु को ये कहने को एक बात रहती है कि तुमने मेरा कहा कहाँ माना है जो कुछ घटित हो। लेकिन बुद्ध भगवान से थक गए गुरु, क्योंकि जो जो गुरु ने कहा वो सब बुद्ध भगवान ने किया। अब गुरु भी थक गए। उन्होंने सामने से हाथ जोड़ दिए कि भाई तू अब कहीं और जा। तो बुद्ध भगवान कह रहे हैं कुछ घटित तो नहीं हुआ। तो गुरु कह रहे हैं कि हमें भी इतना ही घटित हुआ है, अब तुम कहीं और जाओ। अब तुमसे क्या छुपाना, हमें भी इतना ही घटित हुआ है, हमें भी इतना ही मालूम है। इतने प्रामाणिक व्यक्ति के सामने गुरु भी धोखा न दे पाए। सब तरफ खोज कर बुद्ध भगवान ने आखिर पाया कि नहीं, खोजने से मिलता ही नहीं। संसार तो व्यर्थ था ही, अध्यात्म भी व्यर्थ हुआ। भोग तो व्यर्थ हो ही चुका था। जिस दिन महल छोड़ा उस दिन व्यर्थ हो चुका था, इसीलिए छोड़ा। योग भी व्यर्थ हुआ। न भोग में कुछ है न योग में कुछ है। अब क्या करें। अब तो करने को ही कुछ न बचा। अब तो कर्ता होने के लिए कोई सुविधा न रही। इस सूत्र को ठीक से समझना। न भोग बचा न योग बचा, न संसार बचा न स्वर्ग बचा। तो अब कर्ता होने के लिए जगह ही न बची। कुछ करने को बचे तो कर्ता बच सकता है, कुछ करने को न बचा, उसी रात घटना घटी। तो बुद्ध भगवान हर तरफ जहां जहां भी गए, गुरुओं ने कह दिया कि हम भी इतना ही जानते हैं, हमारे साथ भी इतना ही घटित हुआ है। तो बुद्ध भगवान आखिर में थक गए। खोजते खोजते खोज गिर गई। भोग तो छूट ही गया था। वो छूटा था इसीलिए तो महल का सुख, पत्नी, सब कुछ छोड़कर आ गए थे, खोजने चले गए थे। तो वो तो सब छूटा हुआ ही था। आज योग भी छूट गया। तो बुद्ध भगवान सोचते हैं कि भोग भी छूटा, योग भी छूटा, तो अब कुछ करने को तो कुछ बचा नहीं। तो इसी स्थिति पर आना है कि कुछ बचे ही नहीं, कर्ता भाव न रहे,
अब वो करे तो क्या करे, अब कुछ करने को ही नहीं है। भोग तो पहले से छूट गया था, अब योग भी छूट गया। तो बिल्कुल वो एक शून्य की स्थिति में आ गए, जो हमें होना होता है। हमें बिल्कुल शून्य होना होता है, अंदर कोई प्रश्न नहीं, कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल शून्य। उसी शून्य में घटित होता है। तो आज बुद्ध भगवान की यही स्थिति है, बिल्कुल शून्य, कुछ करने को है ही नहीं। क्या करें, सब कुछ छूट गया, महल भी छूटा, भोग भी छूटा, गुरुए भी छूटे, योग भी छूटा, स्वर्ग भी छूटा, इच्छा भी छूटी, खोज भी छूट गई। अब क्या करें, अब उनके पास करने को कुछ बचा ही नहीं। तो कर्ता भाव गिर गया। कर्ता भाव गिरते ही मैंपन गिर जाता है कि मैं खोज रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, वो सब गिर गया और शून्य की स्थिति में आ गए। तो उसी रात वो घटना घटी। कुछ करने को बचे तो करता बच सकता है, कुछ करने को न बचा। उसी रात घटना घटी। उस सांझ बोधि वृक्ष के नीचे वे बैठे तो करने को कुछ भी न था। बड़ी हैरानी में पड़े। संसार छोड़ दिया था तो योग पकड़ लिया था, भोग छोड़ दिया था तो अध्यात्म पकड़ लिया था। कुछ तो करने को था तो मन उलझा था। अब मन की कोई जगह न बची। मन का पक्षी तड़फड़ाने लगा, कोई जगह नहीं। मन के लिए जगह चाहिए, अहंकार के लिए कर्ता का रस चाहिए, कर्तव्य चाहिए। कुछ करने को हो तो अहंकार बचे, कुछ था ही नहीं करने को। अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं था। पहले तो उन्होंने महल छोड़ा, भोग छोड़ा, तो योग को पकड़ा था, अध्यात्म को पकड़ा था। लेकिन अब सब कुछ गिर गया है, अब कुछ करने को बाकी ही नहीं बचा। तो कर्ता भाव में अहंकार बचता है, वो भी नहीं बचा। अब क्या करे वो। जरा थोड़ा सोचो, एक गहन उदासीनता जिसको अष्टावक्र जी वैराग्य कहते हैं, वह उदय हुआ। तो शून्यता में वैराग्य उदय होता है। त्याग करने से या अपने आप को ये मान लेने से कि मैं वैरागी हो गया हूं, तो हो नहीं जाते ना। होने में और कहने में जमीन आसमान का फर्क है। हमारी सोच के आधार पर हम सोचते हैं, ये हमारी धारणा है कि त्याग क्या है। घर छोड़ा, कुटुंब छोड़ा, परिवार छोड़ा, रंगीन वस्त्र छोड़ दिए, तो क्या समझते हैं कि त्यागी हो गए, त्याग कर दिया। लेकिन वो त्याग कर कर कुछ और तो पकड़ा है ना। एक को हाथ से छोड़ा तो तुरंत ही दूसरा पकड़ लिया, लेकिन पकड़ तो है ही, अभी कुछ मांग तो है ही, अभिप्सा तो है ही, आकांक्षा तो है ही, इच्छा भी है। भले ही वो इच्छा भोग की न हो, योग की हो, पर इच्छा तो इच्छा ही है। जब तक इच्छा है तब तक तो मन है ही, क्योंकि मन में ही इच्छा होती है ना। तो इनमें तो मन से परे उठना है, मन को ही छोड़ देना है। तो जब तक कुछ बाकी बचता है तब तक परमात्मा घटित नहीं होता, तब तक हम बचते हैं। हमारा मैंपन बचता है कि मैं अभी ये कर रहा हूं, मैं इस राह पर चल रहा हूं, मैंने सब कुछ त्याग कर दिया, अब मैं वैरागी हूं। तो वैरागी ये सब कहने की बात नहीं है। कहने मात्र से कोई वैरागी नहीं हो सकता। शून्यता की जो स्थिति होती है उसे विरागी कहते हैं, कि कुछ करने को ही नहीं है, कुछ पकड़ने को नहीं है, दोनों हाथ खाली है, सब कुछ खाली है, अंदर बिल्कुल खाली। और यही शून्यता से, यही खालीपन से हम भर जाते हैं। हमें वो परमात्मा, वो दिव्य प्रकाश दिख जाता है। लेकिन जो त्याग करता है उन्हें तो और अहंकार आता है कि ये सब कुछ मैंने छोड़ा है, मैं त्यागी हूं। तो फिर ईंट
पत्थर का एक मकान त्यागने से, कुटुंब परिवार त्यागने से कोई त्यागी कैसे हो जाता है? घर छोड़ा तो आश्रम बनाया, परिवार छोड़ा तो शिष्य सेवक बनाए, क्या छूटा? उल्टा अहंकार बढ़ गया कि मैं कुछ हूं, मैं त्यागी हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं वैरागी हूं। तो यही अहंकार फिर हमें आगे नहीं बढ़ने देता। सब कुछ छोड़कर वैरागी बन गए, साधु बन गए, सब आकर पैर छूने लगे, सब महान समझने लगे। वो कहते हैं ना कि एक ही बात, एक झूठी बात हो, वो 100 बार बोलने से वो झूठी बात हमें सत्य लगने लगती है। वैसे ही हमें जब इतना मान मिलने लगता है तो आदमी को ऐसा होने लगता है कि हाँ, मैं इन सब लोगों से अलग हूँ, मैं कुछ हूँ, मैंने सब कुछ त्याग कर कर मैं यहाँ आया हूँ, मैं महात्मा हूँ, मैं साधु हूँ। सब झुकते हैं मेरे पैरों में। तो इनसे अहंकार और बढ़ता जाता है। त्याग करना नहीं पड़ता, त्याग हो जाता है, वो स्वतः हो जाता है। छोड़ना नहीं पड़ता, वो अंदर से छूट जाता है, उसे त्याग कहते हैं। सब कुछ छोड़कर आए फिर भी मन में तो है ही ना, तो क्या छूटा? हमारे ही देश में इतने ऐसे कितने ही गृहस्थ संत हो गए हैं जो परिवार में रहकर बिल्कुल त्यागी थे, बिल्कुल वैरागी थे, अपने आप छूट गया था। सिर्फ हमें दिख रहा है कि वो सब में रह रहा है, वो संसारी है, वो सन्यासी नहीं है, लेकिन वो सन्यासी से भी ऊंचा पद पर है, क्योंकि उन्होंने कुछ करना नहीं पड़ा है, त्याग करना नहीं पड़ा है, त्याग हो गया है, अंदर से सब कुछ छूट गया है, वो विरक्त हो गया है, सब में रहते हुए भी विरक्त हो गया है। तो जरूरी नहीं है कि ये सब करना पड़े, जरूरी है कि साधु हो या गृहस्थ हो, सबकी पहली फर्ज यही है कि हमें ये मानव का जो जन्म मिला है वो इसीलिए मिला है, इसीलिए ईश्वर ने हमें एक मौका दिया है कि हम अपने आप को पहचान सके, हम पहचान जाए। दूसरी योनि में 4 पैरों वाले जब होते हैं, उन्हें सोचने की इतनी बुद्धि नहीं होती जितनी मनुष्य में होती है। तो ईश्वर ने मनुष्य का जन्म दिया कि अब सोचो, अब देखो कि इस सृष्टि में ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं है, अब तो समझो। तो ये हमें स्वयं को पहचानने के लिए ईश्वर ने हमें ये मौका दिया है, और हम जो नहीं करना होता है यही किए जा रहे हैं। फिर परमात्मा कैसे घटित हो सकता है? फिर ये तो बिल्कुल शून्य की स्थिति आए, बिल्कुल हम खाली हो जाए, सब कुछ छूट जाए, कुछ करने को बचे ही नहीं, कर्ता भाव ही न बचे, न शरीर बचे, न मन बचे, न खुद का कोई अस्तित्व बचे, कुछ बचे ही नहीं। तो फिर जो बचा वो ही ब्रह्म है, तत्क्षण खड़ा हो जाएगा सामने, जो बचा हुआ है वो हम देख लेंगे। योगी विरागी नहीं है, क्योंकि योगी नए भोग खोज रहा है, योगी आध्यात्मिक भोग खोज रहा है, विरागी नहीं है, अभी योग की आकांक्षा है। संसार में नहीं मिला तो परमात्मा में खोज रहा है, लेकिन खोज जारी है। यहाँ नहीं मिला तो वहां खोज रहा है, बाहर नहीं मिला तो भीतर खोज रहा है, लेकिन खोज जारी है। भोगी विरागी नहीं है तो योगी भी विरागी नहीं है,
हाँ, उनकी खोज राग को अलग अलग है, एक बाहर की तरफ जाता है, एक भीतर की तरफ जाता है, लेकिन जाते दोनों है। तो भोगी की यात्रा बाहर की होती है और योगी की यात्रा अंदर की होती है। लेकिन अब भोगी भी ये सोच रहा हो, कुछ खोजता हो, और योगी भी अगर कुछ खोजता है तो खोज बाकी है, और ये खोज जब तक बाकी है तब तक हमारा मन हमारे ही पास है, हमें पता है कि हम ये खोज रहे हैं, हमारी बुद्धि ये कह रही है कि हम कुछ खोज रहे हैं। तो अभी हम शरीर, मन और बुद्धि से परे नहीं गए हैं, तो ज्यादा अंतर नहीं रह जाता। भोगी बाहर की यात्रा में अपने आप को भूल जाता है, योगी अंदर की यात्रा करते हुए भी अपने मन और बुद्धि को भूल नहीं पाता। लेकिन हाँ, भोगी को कुछ मिल नहीं सकता, बाहरी की यात्रा में कुछ भी नहीं मिलेगा। आखिर में जब वो थकेगा तो हाथ में कुछ ना आएगा, कुछ भी नहीं। और योगी की अंदर की यात्रा है, आज खोज रहा है, कल मन भी गिर जाएगा, बुद्धि भी गिर जाएगी, तो वो पालेगा, क्योंकि उनकी राह सही दिशा में वो दौड़ रहा है। भले ही वो दौड़ रहा है, भोगी भी दौड़ रहा है, लेकिन वो बाहर की दौड़ रहा है, वहां कुछ हासिल नहीं होने वाला, सिर्फ थकान मिलेगी, थक जाएगा एक दिन। लेकिन योगी जो दौड़ रहा है एक दिन पा जाएगा। तो ये अंतर होता है दोनों में। लेकिन अभी जो दौड़ दोनों रहे हैं, तो अष्टावक्र जी कहना ये चाहते हैं कि दौड़ने से नहीं, खोजने से नहीं, रुकने से परमात्मा मिलता है। रुक जाओ, ठहर जाओ, मिट जाओ, मर जाओ, उसी क्षण परमात्मा प्रकट हो जाएगा। उस रात बुद्ध भगवान को जाने को कुछ न बचा, न बाहर न भीतर। उस रात की तुम जरा कल्पना करो, उस रात को जरा जगाओ और सोचो कि कैसी वह रात रही होगी। उस दिन पहली दफा विश्राम उपलब्ध हुआ, जिसको अष्टावक्र जी कहते हैं, जो चित्त में विश्राम को उपलब्ध हो जाए तो सत्य उपलब्ध हो जाता है। उस दिन विश्राम उपलब्ध हुआ। तो अब दोनों यात्रा छूट गई बुद्ध भगवान से, ना वो बाहर जा रहे हैं, ना अंदर जा रहे हैं, बिल्कुल शून्य की स्थिति में है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उस रात वो घटित हुआ, क्योंकि जगह है परमात्मा को पाने की, परमात्मा को दिखने की। क्योंकि मन की कोई तरंगे बाकी नहीं कि मैं खोज रहा हूँ, मैं योग कर रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, अभी मुझे ध्यान में ये देखना है, अभी मुझे पात्र बनना है। कोई भी तरंग मन पर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली। जैसे एक खाली कमरा होता है, बिल्कुल खाली, कुछ भी न हो, उसमें अगर हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारी आवाज वापस टकराकर हमारी ओर वापस आ जाती है। और उसी कमरे में अगर ओम का उच्चार किया जाए, प्रणवनाद, तो जो हम ओम का उच्चारण करते हैं वो कमरे में कुछ भी न हो, तो पूरा कमरा उस नाद से भर जाएगा, और वही ओम की ध्वनि पूरे कमरे से वो वापस हमारे तक आएगी, हमारे अंदर उतरती जाएगी। चारों ओर हमें ओम 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 की ध्वनि ही सुनाई पड़ेगी, क्योंकि कमरा बिल्कुल खाली है। इसी तरह जब हम खाली हो जाएंगे, तत्क्षण भर जाएंगे, परमात्मा से भर जाएंगे। तो उस रात बुद्ध भगवान के साथ ये घटित हुआ, क्योंकि कर्ता भाव बचा ही नहीं था, खुद का कोई अस्तित्व बचा ही नहीं था, पूर्णतया वो मिट गए थे, कुछ करने को नहीं था। कुछ करने को हो तो कर्ता भाव बचता है, कुछ करने को ही नहीं था।
इसी को अष्टावक्र जी विश्राम को उपलब्ध हो जाते हैं, इसे ही कहते हैं अष्टावक्र जी कि बुद्ध भगवान उस रात बोधि वृक्ष के नीचे विश्राम को उपलब्ध हो गए। जब तक कुछ करने को शेष है तब तक श्रम जारी रहता है, जब तक कुछ करने को शेष है तनाव जारी रहता है। अब तनाव करके भी क्या करना, शरीर भी ढीला छूट गया, मन भी ढीला छूट गया। वे उस वृक्ष के नीचे पड़ गए और सो गए। सुबह जब उनकी आंख खुली तो ऐसे खुली जैसे सबकी खुलनी चाहिए। सुबह जब आंख खुली तो पहली दफा खुली, सदियों सदियों से बंद थी वह आंख खुली। सुबह जब आंख खुली तो भोर का आखिरी तारा डूबता था, उस भोर के आखिरी तारे को उन्होंने डूबते हुए देखा। इधर बाहर भोर का आखिरी तारा डूब गया, उधर भीतर भी मन की आखिरी रेखा विसर्जित हो गई। कुछ भी न था, भीतर कोई भी न बचा। सन्नाटा था, शून्य था, विराट शून्य था, आकाश था, क्योंकि सारी सीमाएं टूट गई, कुछ करने को ही नहीं बचा था। मैंपन बिल्कुल छूट गया कि अब क्या करना है। हमारे पास ये सब विचारों की तरंगे है, हमारे कोई स्वप्न है, हमारा कुछ पाने के लिए मन है कि अब अभी ये करना है, ये करना है, ये करना है, तभी हम जीवित रह पा रहे हैं कि अभी ये करना है, वो करना है, ये लाना है, ये पाना है, अभी यहाँ जाना है, इनको मिलना है, ये करना है, क्योंकि कर्ता भाव है, सब कुछ करना है। इसीलिए ये मालूम होता है हमें कि मैं जिंदा हूँ, मैं हूँ, अभी मुझे ये करना है, लेकिन कुछ करने को ही नहीं बचता, अपना अस्तित्व ही खो जाता है, इसमें मिट जाता है। क्योंकि कुछ नहीं करना, ना अंदर जाना है, ना भीतर जाना है, ना भीतर जाना है, ना बाहर जाना है। कोई यात्रा नहीं, कोई यात्रा शेष बचती नहीं। वो मन की आखिरी तरंग भी छूट गई कि मैं कुछ खोज रहा हूँ, वो भी छूट गई। जैसे आंख खुलनी चाहिए, सबकी खुलनी चाहिए, वैसे उस रात बुद्ध भगवान की आंख खुली सुबह कि भोर का वो आखिरी तारा डूब रहा था और आखिरी मन की तरंग भी डूब गई कि मैं कुछ खोज रहा हूँ, वो भी डूब गई। अब बिल्कुल शून्य है, विराट शून्य और असीम। तो सारे दायरे टूट गए, सीमाएं टूट गई और वो असीम में प्रवेश कर गए। और यही असीम परमात्मा है, मिल गए परमात्मा से, उनका अस्तित्व खो गया, परमात्मा में लीन हो गया, विलीन हो गए उसमें। कहते हैं बुद्ध भगवान 7 दिन वैसे ही बैठे रहे, मूर्तिवत, हिले नहीं, डुले नहीं। कहते हैं देवता घबरा गए, आकाश से देवता उतरे, चरणों में पड़े और कहा आप कुछ बोले। ऐसी घटना सदियों में घटती है, बड़ी मुश्किल से घटती है, आप कुछ कहे, हम आतुर है सुनने को कि क्या हुआ है। देवता भला स्वर्ग में हो, आकांक्षा के बाहर थोड़े ही है। आज एक घटना घटी है कि एक व्यक्ति आकांक्षा के बाहर चला गया है, तो वहां देवता भी आ गए। 7 दिन ऐसे ही बैठे रहे मूर्तिवत बुद्ध भगवान। तो कहते हैं देवता भी नीचे आ गए, उसे जगाने लगे, हिलाने लगे, डुलाने लगे कि कुछ कहो, ये कौन सी घटना घटी आपके साथ, ये क्या हो रहा है। क्योंकि देवताओं को भी ये ऐसी घटना घटित नहीं होती, वो भले ही स्वर्ग में रहते लेकिन उनकी आकांक्षा तो है ही। लेकिन आज ऐसी घटना घटित हुई है कि बुद्ध भगवान के पास कोई आकांक्षा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, वो स्वयं नहीं है, होते हुए भी नहीं है, वो पूर्णतया विलुप्ति, वो लीन हो गए परमात्मा में, एकाकार हो गए हैं। तो बुद्ध भगवान के ऊपर कोई भी नहीं है, बुद्धत्व आखिरी बात है। देवता भी नीचे है, अभी उनकी भी स्वर्ग की भोग की आकांक्षा है। इसीलिए तो कथाएं है कि इंद्र भगवान का आसन डोलने लगता है जब भी लगता है कि कोई प्रतियोगी आ रहा, कोई ऋषि मुनि तपश्चर्या में गहरे उतर रहे हैं,
तो इंद्रराज घबरा जाते हैं, आसन कांपने लगता है। यह तो आसन इंद्र भगवान का क्या हुआ, दिल्ली का हुआ। इंद्र भगवान का कहो कि दिल्ली का आसन कहो, एक ही बात है, इसमें कुछ बहुत फर्क न हुआ। यह तो कोई आने लगा तो प्रतिस्पर्धा, घबराहट, बेचैनी। बुद्ध भगवान ना कुछ करके उपलब्ध हुए। जो बुद्ध भगवान के जीवन में घटा वही अष्टावक्र जी के जीवन में भी घटा होगा। कोई कथा हमारे पास नहीं है, किसी ने लिखी नहीं है, लेकिन निश्चित घटा होगा, क्योंकि अष्टावक्र जी जो कह रहे हैं वह इतना ही कह रहे हैं कि तुम दौड़ चुके खूब, अब रुको। दौड़ कर नहीं मिलता परमात्मा, रुक कर मिलता है। खोज चुके खूब, अब खोज छोड़ो। खोज कर नहीं मिलता सत्य, क्योंकि सत्य खोजी में छिपा है, खोजने वाले में छिपा है। कहाँ भागते फिरते हो? तो हम दौड़े जाते, खोजते जाते, लेकिन परमात्मा तो हमारे अंदर, हमारे ही अंदर है। तो हम बाहर खोजेंगे तो कहाँ से मिलेगा परमात्मा? वो खोजी के अंदर छुपा हुआ है और हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं, तो कहाँ से मिलेगा? तो अष्टावक्र जी के साथ भी ऐसा ही घटित हुआ होगा जैसा बुद्ध भगवान के साथ घटित हुआ है। और जितने भी संत महात्मा ये कर गए, उन सभी के साथ यही घटना घटित हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुद्ध भगवान के साथ ही ये घटना घटित हुई। जितना भी हमें पता है और जितना नहीं पता, बुद्ध भगवान के बारे में ये लिखी हुई बात है, इसीलिए हमें पता है। लेकिन ऐसे बहुत से महात्मा है, ऐसे बहुत से संत है जिसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया। उन्होंने कुछ अपना अनुभूति कही ही नहीं है, तो नहीं लिखा गया। लेकिन उन सब के साथ यही घटित हुआ जो बुद्ध भगवान के साथ घटित हुआ। जिसको परमात्मा उपलब्ध हुआ, जिसने अपना अस्तित्व खो दिया परमात्मा में, उन सभी के साथ यही घटना घटित होती है। किसी की हमें मालूम पड़ती है, सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, किसी की हमें मालूम नहीं पड़ती। लेकिन जो वहां गए हैं, जिसने परमात्मा को पाया है, सभी की अनुभूति एक ही रही होगी, क्योंकि वहां कोई दूसरा विकल्प नहीं है, सत्य एक ही है। और जिसने भी इस सत्य को जाना, एक ही अनुभूति हुई होगी। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि सब खोज छोड़ दो, रुक जाओ। दौड़ने से नहीं मिलता परमात्मा, रुकने से मिलता है। खोजने से नहीं मिलता, क्योंकि वो खोजी के अंदर छुपा है। कहाँ खोजेंगे हम उसे? हमारे ही अंदर है वो, तो खोजने से नहीं मिलता। कस्तूरी कुंडल बसे, लेकिन जब कस्तूरी का नाफा फूटता है तो मृग पागल हो जाता है। कस्तूरी मृग पागल हो जाता है, भागता है, इधर भागता उधर भागता, खोजता है कहाँ से आती है यह गंध, कौन खींचे ले आता है इस सुवास को, कहाँ से आती है? क्योंकि उसने जब भी गंध आती देखी तो कहीं बाहर से आती देखी। कभी फूल की गंध थी, कभी कोई और गंध थी, लेकिन सदा बाहर से आती थी। आज जब गंध भीतर से आ रही है, तब भी वह सोचता है बाहर से ही आती होगी, भागता है। और कस्तूरी उसके ही कुंडल में बसी है। कस्तूरी कुंडल बसे, जैसे कस्तूरी मृग में जो कस्तूरी उनके कुंडल में बसी है, लेकिन वो बाहर भागता है, दौड़ता है कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है। क्योंकि अब तक जो सुगंध ली थी वो किसी फूल से ली थी, किसी जगह से ली थी, तो वही पता है कि यहाँ से सुगंध आ रही है, तो वो वहां भागता है, वहां दौड़ता है, पागल हो जाता है, क्योंकि वो गंध उसे बाहर नहीं मिलेगी। क्योंकि कस्तूरी तो उसे कुंडल बसी, उसके ही अंदर बसी है, वो सुवास उसके अंदर से आ रही है। फिर बाहर कितना भी दौड़े, कितना भी भागे, कितना भी खोजे, तो बाहर कैसे मिल सकती है जब वो कस्तूरी उसके अंदर है? तो वो सुवास उसे बाहर कैसे मिल सकती है? वैसे ही खोजी के साथ, खोजियों की भी यही स्थिति है, भागता जाता है, दौड़ता जाता है, लेकिन नहीं मिलता।
लेकिन ये खोज जब गिर जाएगी तत्क्षण मिल जाएगा। आज जब गंध भीतर से आ रही है तब भी वह सोचता है बाहर से ही आती होगी, भागता है और कस्तूरी उसके ही कुंडल में बसी है। कस्तूरी कुंडल बसे, परमात्मा तुम्हारे भीतर बसा है। तुम जब तक बाहर खोजते रहोगे योग में भोग में व्यर्थ। साधारण योगी भोग के बाहर ले जाता है, अष्टावक्र जी योग और भोग दोनों के बाहर ले जाते हैं, योगातीत भोगातीत। तो अभी जो इस राह पर चल रहे होते हैं वो योगियों हमें भोग के बाहर ले जाते हैं। वो भी बड़ी बात है कि भोग से तो वो छुड़वा ही देते हैं, वो भोग से बाहर ले जाते हैं। लेकिन अष्टावक्र जी ऐसे संत है जो भोग से और योग से दोनों से हमें बाहर करते हैं। योगातीत भोगातीत दोनों से दूर, दोनों से बाहर ले जाते हैं। इसलिए तुम पाओगे सांसारिक का अहंकार होता है। तुमने योगी का अहंकार देखा या नहीं? सांसारिक का क्रोध होता है, तुमने दुर्वासाओं का क्रोध देखा या नहीं? सांसारिक आदमी दंभ से अकड़ कर चलता है, पताकाएं लेकर चलता है। तुमने योगियों की पताकाएं हाथी घोड़े देखे हैं या नहीं? साधारण आदमी घोषणा करता है इतना धन है मेरे पास, इतना पद है मेरे पास। तुमने योगियों को देखा घोषणा करते या नहीं कि इतनी सिद्धि है, इतनी रिद्धि है। लेकिन ये सारी बातें वही की वही है, कोई फर्क नहीं हुआ। तो फिर क्या फर्क बच जाता है एक संसारी और एक योगी में? संसारी भी अपने अहंकार में राजता है कि मैंने इतना धन, इतना पद, इतना नाम प्राप्त किया है। योगी भी अपने अहंकार में राजता है कि मैंने इतनी सिद्धि पाली, इतना योग किया, इतने जप किए, इतने तप किए। तो दोनों में क्या फर्क रह जाता है? तो जब तक योग योगातीत न हो जाए, जब तक व्यक्ति मैं करता हूं इस भाव से समग्रतया मुक्त न हो जाए, तब तक कुछ भी नहीं हुआ। तब तक तुमने सिर्फ रंग बदले, जैसा देखा वैसा रंग बदल लिया, लेकिन तुम नहीं बदले, रंग ही बदले। तो जब तक योग योगातीत न हो जाए, भोग से भी दूर होना है तो योग से भी दूर होना है कि मैं कर रहा हूं, मैं जप कर रहा हूं, मैं तप कर रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं। मीराबाई, संत मीराबाई जब पहली बार अपने सदगुरु देव रैदास के पास जाते हैं तो रैदास जी काम करते। रैदास जी भी गृहस्थ थे, अपना काम कर रहे थे। काम करते करते पूछा कौन? तो मीराबाई कहते हैं कि मैं मीरा। तो रैदास जी कहते हैं कि मैं मीरा दोनों कैसे हो सकता है? तू मीरा है तो मैं कौन हूं, और मैं कौन हूं तो मीरा कौन है? दोनों कैसे बच सकता है तुम में? जब तुम एक भक्त हो, तुम एक भक्त हृदय हो, तो तुम में दो कैसे बचा कि मैं भी हूं और मीरा भी हूं? तो इन सब से ऊपर उठना पड़ता है, खुद का अस्तित्व बिल्कुल मिटाना पड़ता है। मैंपन बिल्कुल नहीं, करता भाव बिल्कुल नहीं कि मैं कुछ कर रही हूं। तभी उसी क्षण मीराबाई समर्पित हो गए अपने गुरु चरणों में, रैदास जी के चरणों में। और रैदास जी क्या कहते हैं कि आप यहाँ क्यों आई है? मीराबाई कहते हैं कि कुछ ज्ञान पाने को लिए, ज्ञान पाने के लिए। तो रैदास जी कहते हैं कि भक्ति काफी नहीं है कि अभी ज्ञान भी चाहिए। तो हमारा जो भाव है, हमारा जो प्रेम है, वही काफी होता है परमात्मा को पाने के लिए। और कुछ हम जो करते हैं ना, उससे हमारा कर्ता भाव का अहंकार बढ़ता जाता है कि मैं ये कर रहा हूं। इसीलिए
भोगातीत तो होना ही पड़ता है, लेकिन योगातीत भी होना पड़ता है कि मैं जप कर रहा हूं, मैं योग कर रहा हूं, मैं परमात्मा को खोज रहा हूं, इनसे भी ऊपर उठना पड़ता है। जब तक ये याद है कि मैं कर रहा हूं, तब तक तो हमारा होने का अहंकार है ही। अभी अभी हमें ये पता है कि मैं हूं, मैं कर रहा हूं। इसी मैं को छोड़ना है, अपने आप को बिल्कुल मिटाना है, परमात्मा के चरणों में लीन कर देना है, एकाकार हो जाना है। तभी परमात्मा बचेगा और तभी वो मिलेगा। सदा से खोजियों का यह अवलोकन रहा है कि परमात्मा उपलब्धि अत्यंत दुस्साध्य घटना है। यह बात एक अर्थ में सच है। अगर तुम बहुत दौड़कर ही आना चाहते हो तो कोई क्या करे। अगर तुम अपने कान को उल्टे तरफ से पकड़ना चाहते हो, मजे से पकड़ो। निश्चित ही तुम जब उल्टी तरफ से कान को पकड़ोगे तो तुमको लगेगा कान को पकड़ना बहुत दुस्साध्य घटना है। यह तुम्हारे कारण, यह कान के कारण नहीं। अब कान तो अपनी जगह ही है, लेकिन कान को सीधे भी हम पकड़ सकते हैं, लेकिन अब हमें ही उसे उल्टे हाथ से पकड़ना है, उल्टा करके पकड़ना है, तो कान क्या करे। कान तो अपनी दिशा में, अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो जो खोजियों कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि परमात्मा प्राप्ति अति दुस्साध्य है, तो ये दुस्साध्य हम कर लेते हैं, वो दुस्साध्य है नहीं। जैसे हम उल्टा कान पकड़ने जाए तो हमें वो दुस्साध्य ही लगेगा ना। और अगर हम सीधा पकड़े तो क्या नहीं पकड़ सकते थे अपने कान को सीधा ही? कान तो अपनी ही जगह है। ये तुम्हारे कारण, ये कान के कारण नहीं। अब अगर तुम सिर के बल खड़े होकर चलने की कोशिश करो और 10-5 कदम चलना भी बहुत कठिन हो जाए और तुम कहो कि चलना बहुत दुस्साध्य घटना है, तो तुम गलत भी नहीं कह रहे, तुम ठीक ही कह रहे हो। लेकिन सिर के बल तुम खड़े हो, जो पैर के बल चल रहे हैं उनके लिए चलने में कोई दुस्साध्य घटना नहीं। तो जो अपने सिर के बल चल रहा है तो 5-10 कदम चलेगा सिर के बल, तो उसे क्या लगेगा कि ये चलना तो बड़ा दुस्साध्य है, बड़ा कठिन है। तो उनकी ये बात भी सही है, क्योंकि सिर के बल चल रहा है तो दुस्साध्य ही होगा। लेकिन पैरों से चलता तो उसे दुस्साध्य नहीं लगता। चलना तो एक ही बात है, वो भी चल रहा है लेकिन उल्टा चल रहा है, एक सीधा चल रहा है, तो आसानी से चल पाता है, उसे दुस्साध्य नहीं लगेगा। तो ऐसा ही है, परमात्मा को पाने के लिए जो रास्ता हम चुनते हैं वो हम हमारे ही कारण दुस्साध्य चुन लेते हैं। फिर हम कहते हैं कि परमात्मा को पाना बड़ा ही दुस्साध्य है, लेकिन परमात्मा को सीधे रास्ते से पाओ। जहां नहीं है वहां खोजोगे तो दुस्साध्य ही लगेगा ना। जहां है वो दिशा में आगे बढ़ो। तुम ठीक ही कह रहे हो, लेकिन सिर के बल तुम खड़े हो, जो पैर के बल चल रहे हैं उनके लिए चलने में कोई दुस्साध्य घटना नहीं है। अब तुम उपवास करो, आग में तपाओ, धुनी रमाओ, नाहक शरीर को कष्ट दो, सताओ, 1000 तरह के पागलपन करो, और फिर तुम कहो कि परमात्मा को पाना बड़ी दुस्साध्य घटना है। तो ठीक ही कह रहे हो। जहां तुम सहज पहुंच सकते थे वहां तुम असहज होकर पहुंच रहे हो, तो दुस्साध्य मालूम होता है। तुम्हारे पहुंचने में भूल हो रही है। तो जो ये हम अपने शरीर को जो कष्ट दे रहे हैं, सब दे ही रहे हैं ना। और नाम क्या होता है? परमात्मा को पाने के लिए कांटे की सेज बिछा ली कि अब हम कांटे पर ही सोएंगे, अब हम कुछ खाएंगे नहीं, उपवास करेंगे, उपवासी हो गए। तो इस शरीर को कष्ट देने से परमात्मा का मिलना और शरीर को कष्ट देना, इसमें क्या साम्यता है? क्या ये शरीर परमात्मा से मिल सकता है? इस शरीर से, मन से, बुद्धि से
परे उठकर ही परमात्मा से मिला जा सकता है। तो फिर इस शरीर को हम नाहक क्यों कष्ट देते हैं? तो फिर तो वो दुस्साध्य ही लगेगा ना परमात्मा को पाना। जैसे पानी भाप बनकर आकाश में उड़ती है और उनका बादल बनता है, तो क्या वही भाप अब वही भाप तो नहीं रह जाती, अब वो पानी बनकर गिरता है। इसी तरह शरीर परमात्मा से नहीं मिल सकता। एक ही साथ ये मेरा शरीर और आत्मा दोनों एक साथ नहीं मिल सकती। या तो मैं रहूं या फिर वो आत्मा, वो परमात्मा रहे। शरीर को कष्ट देना और परमात्मा से मिलना, जबकि परमात्मा को बड़ी सहजता से मिला जा सकता है, क्योंकि वो आनंद आता है। आनंद के रास्ते से उन्हें पाया जा सकता है। सही रास्ते से हम जा सकते हैं, आनंद के रास्ते से हम जा सकते हैं। फिर क्यों कांटे बिछाए रास्ते में? ये शरीर भी तो परमात्मा ने ही दिया है ना। अगर परमात्मा से प्रेम करते हो तो फिर इतना समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि ये भी मेरी परमात्मा ने दी हुई कोई पूंजी है, ये भी मेरे परमात्मा ने बनाया है, मेरे परमात्मा ने मुझे दिया है। ये मेरे परमात्मा की कृपा है कि ये शरीर दिया है और इस शरीर के द्वारा मैं उन तक पहुंच जाऊंगा। क्यों आदर नहीं कर सकते इस शरीर का? क्यों मान नहीं कर सकते? क्यों सम्मान नहीं कर सकते इस शरीर का? क्यों एक ईश्वर का कृपा प्रसाद नहीं मान सकते हम इस शरीर को? क्यों मंदिर नहीं मान सकते कि इसमें मेरे परमात्मा विराजमान है, ये शरीर ही मंदिर है? क्यों नहीं मान सकते? क्यों इस शरीर के पीछे पड़े हैं? कहाँ ईश्वर ने कहा है, कौन से ईश्वर ने कहा है कि शरीर को तड़पाओ तभी मैं मिलूंगा? कब कहा है? ऐसा ईश्वर ने नहीं कहा। ये सब हम करते हैं, ये हमारा रास्ता चुना हुआ है कि हम कांटों के रास्ते ही, कांटों पर पैर रख के ही परमात्मा को पाएंगे। ये हमारा चुनाव है, परमात्मा ने नहीं कहा फूलों की राह पर चलकर आओ, वहां तो स्वागत ही स्वागत है। परमात्मा ने तो जन्म ही इसलिए दिया है, वो तो दोनों हाथ फैलाकर खड़ा है कि वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। उनके वहां तो स्वागत ही है। फिर चुनाव हमारा होता है कि कांटों के सेज से जाना है या फूलों की यातना, कष्ट के रास्ते से जाना है कि आनंद के रास्ते से जाना है। चुनाव हमारा है। ये बड़ी भीतर की गहराई की बात है, एक ये शांति की बात है, विश्राम की बात है, आनंद की बात है। इसमें शरीर बीच में आता ही कहाँ है? ये शरीर तो एक माध्यम है कि उसके द्वारा हम कर सकते हैं सब कुछ। तो फिर इस शरीर को हम क्यों कष्ट दें? जो सही में करना होता है वो सहज रास्ता क्यों न अपनाया जाए? आनंद दाता सच्चिदानंद परमात्मा को मिलने जाना है, तो आनंद से क्यों न जाओ? हमें कोई कष्ट होता है तो क्या हमारे माता पिता को कष्ट नहीं होता हमें कष्ट में देखकर? तो हम भी उस परम पिता के अंश है, हम भी उन्हीं की संतान है। हमें कष्ट में देखकर परमात्मा को कैसे खुशी हो सकती है? वो कैसे आनंद में रह सकते हैं? तो वो सच्चिदानंद, वो आनंद की ही परिभाषा है, वो आनंद का ही रूप है। तो उसे आनंद से प्राप्त किया जा सकता है। सिर्फ कर्ता भाव मिटाना है कि मैं हूं, हमारा अहंकार मिटाना है, हमारे अंदर जो दुर्गुण है उन्हें मिटाना है।
हम उनको तो मिटाते नहीं है और सब कुछ करने लगते हैं। इस देह को तपाते हैं, जलाते हैं। करना क्या होता है? सारे दुर्गुणों से ऊपर उठना है, सारे दुर्गुणों को दूर करना है, कर्ता भाव को मिटाना है, समर्पण भाव को लाना है, हृदय को प्रेम से परिपूर्ण भर देना है। उसी प्रेम की पुकार से ईश्वर दौड़ा चला आता है। कहाँ दूर है, प्रकट हो जाता है सामने ही। तो परमात्मा को पाना हम दुष्कर कर देते हैं, दुस्साध्य कर देते हैं। वो दुस्साध्य है नहीं। इसीलिए भगवान ने हमें बुद्धि दी है। चुनाव हमारा होना चाहिए, और चुनाव हमारा किस रास्ते से हम जाए, ये चुनाव हमारा है। तो जिसको जो रास्ता अच्छा लगे, ईश्वर ने तो कुछ नहीं कहा है कि शरीर को तपाओ, शरीर को जलाओ, कांटे चुभो, उपवास करो, कुछ खाओ मत। वो ईश्वर नहीं कहते ऐसा। तो फिर चुनाव हमारा है कि क्या करना है। अपने आप को, इस मैंपन को मिटाना होता है। शरीर तो एक दिन अपने आप ही मिट जाएगा, वो कोई अमर तो है नहीं। शरीर की एक सीमा रेखा है। हमारी इस शरीर में जितना सांसें लेना लिखी है, उतनी सांसें जब पूरी हो जाएगी तो शरीर तो अपने आप मिट जाएगा। फिर हम क्यों मिटाने पे तुले हैं? वो तो अपने आप ही मिट जाएगा एक दिन। ये शरीर कहाँ हर रोज रहने वाला है हमारे पास। इसकी एक सीमा है, वो अपने आप मिट जाएगा। लेकिन जो नहीं मिटने वाले, वो है आत्मा, असीम। तो हमें अपनी सोच के दायरे से बाहर निकलना है। अपने हृदय को प्रेम से भर देना है। हृदय को दुख से, पीड़ा से नहीं भरना है, हृदय को प्रेम से भरना है। प्रेम से पुकारो ईश्वर को, उसी प्रेम से खींचा चला आएगा ईश्वर। तो आदेश आदेश। जय गिरनारी, जय गुरुदेव।